करोड़ गुना ज्यादा आपको पता है। एक चीज का शायद आपको अंदाजा ना हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप बाद में कहते हैं ओहो हमें तो पता ही नहीं था। आपको पहली फुर्सत में ही अपने न्यूक्लियर एसेट्स दाएं बाएं करने हैं। फौरन से पहले उनके खिलाफ एक ठीक ठाक महाजराई शुरू होने वाली है, जिनमें से फिजिकल अटेम्प्ट भी शामिल है। यानी कोई बैद नहीं कि बंकर बस्टर्स तक इस्तेमाल किए जाएं। तो ईरान ने तो बहुत ज्यादा गहराई में अपना मामला रखा हुआ था ना। अगर आपने रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखा। इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक नाजुक सा सीजफायर है जो किसी भी वक्त टूट सकता है और एक खौफनाक जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा शुरू हो जाएगी ना। हम हर वक्त एक खौफ के आलम में रहें कि इंडिया हमला कर देगा, इंडिया हमारे से ये कर देगा। एक दफा तय कर लेना कि भी कितना लड़ना है। भारत एक बड़ी जंग की तैयारी में जुट गया है। भारत ने हमला करने और आत्मरक्षा के लिए एक खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। खबर है कि भारत रूस से S-400 की कुछ और यूनिट्स मंगवा रहा है। इसके अलावा भारत रूस से S-500 को लेकर भी बातचीत शुरू कर चुका है। इन दोनों के साथ साथ भारत अब कुछ समय में ब्रह्मोस से भी खतरनाक मिसाइल दागने की तैयारी कर चुका है। 1 लाख करोड़ का जो है वो बेसिकली बजट प्लान बनाया जा रहा है। भारत जो है वो इतनी बड़ी तादाद में असला खरीद रहा है और ऑब्वियसली उसका प्राइम फोकस जो है वो पाकिस्तानी होगा। वो कहते हैं एक दफा अगर हुई थी लड़ाई या तो ना हो, और अगर हुई है तो फिर एक दफा तय कर लें। मसला क्या है कि हम अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे जहां हम एक ऐसी जंग के लिए चले जाएं जहां पे बहुत नुकसान। भारत जो मिसाइल दागने जा रहा है वो इतनी खतरनाक है कि भारत मिसाइलों की दुनिया का राजा बन सकता है। इस मिसाइल का नाम K6 है। K6 सबमरीन से दागी जाने वाली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी स्पीड 9000 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 8000 किलोमीटर तक है। हम कह रहे हैं कि ये हम बातचीत करने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि अमन कायम हो और कश्मीर का जो इशू है एक उसका को हल होना चाहिए। अगर वो पानी रोकेंगे तो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान ने चिंता जताई है कि भारत भी उसी तरह से बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल कर सकता है जैसे अमेरिका ने ईरान के खिलाफ किया है। जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज कैराना हिल्स और चगाई हिल्स के नीचे हैं। कैराना हिल्स सरगोधा में है, जो भारत के बेहद नजदीक है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहाँ पर भी कुछ धमाके हुए थे। ये धमाके किसने किए थे उसकी जानकारी अभी नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान की दूसरी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी चगाई हिल्स में है, जो बलूचिस्तान में है और भारत से 1000 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा दूरी पर है। ऐसे में अगर भारत अग्नि 5 मिसाइल में बंकर बस्टर बम लाद देता है तो पाकिस्तान की इन दोनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कुछ ही सेकंड्स में उड़ाया जा सकता है। अग्नि 5 मैक 8 से मैक 20 की हाइपरसोनिक गति से वार करती है। आपके साथ मुत्तफिक इस सूरत में हूं कि अगर कोई ये समझता है न सिर्फ हिंदुस्तान, दुनिया की कोई ताकत कि हम उसके लिए खतरा हैं और वो हम पे सोच रहा है प्रीएम्प्टिव करने का, तो हमें प्रीएम्प्टिव कर देना चाहिए। जी मैं आपसे मुत्तफिक हूं और मैं आपको बताऊं नौजवान नस्ल यही कह रही है, होना भी ऐसा चाहिए। क्योंकि वो कुछ और तरह सोच रही है। उसने जो देखा है इंडिया का हमारे साथ रवैया, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। खबरें आ रही हैं कि भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के हिस्से का पानी बंद कर दिया है, बल्कि वो आज़ाद कश्मीर पर हमला करने और कश्मीर को गजा बनाने का मंसूबा बना रहा है। भारत को ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान भूटान या नेपाल नहीं है। पाकिस्तान एटमी खून और इस्लाम की ये यूरोपियन शक्ल, इस्लाम की एक लादीन और सेकुलर शक्ल जो अकबर के दीन इलाही से मिलती जुलती हो, उसको मुसलमान दुनिया पे जबरदस्ती मुसल्लत करें। ये साजिश बहुत ही एडवांस स्टेज पर जा चुकी है। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है कि जिसको यहूदियों ने, इसराइलियों ने पाला है इसी काम के लिए कि पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत के अंदर जाकर ये जड़ों में बैठकर अंदर ये एक रायसाजी कर रहे हैं, राह हमवार कर रहे हैं कि हम मुआहदा इब्राहिमी पे दस्तखत कर दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, जहां पर दोस्तों पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल पैदा हुआ है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से भारत ने पहलगाम हमले के बाद में जो अटैक्स किए थे पाकिस्तान के ऊपर, उनसे अभी पाकिस्तान उभरा नहीं है कि पाकिस्तान को अभी भी दोबारा से अटैक का खतरा लगने लगा है। जहां पर देखा जाए दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ये सिचुएशन बनी हुई है डर के माहौल की, उसको लेकर सबसे बड़ी प्रतिक्रिया जो आ रही है उनके सांसद से ही आ रही है। उनके जो सांसद हैं उनको ही डर सता रहा है कि भारत कहीं दोबारा स्ट्राइक ना कर दे। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों जो पाकिस्तान की सांसद है वहाँ पर इन चीज़ों का जो मुद्दा है पूरी तरह से जोरों पर गर्मी जोशी से लिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से इन चीज़ों को पाकिस्तान के अंदर बढ़ावा दिया जा रहा है कि भारत ये कर देगा, भारत हमारे ऊपर दोबारा हमला कर सकता है, भारत हमें
इस तरीके से मारेगा, भारत हमें उस तरीके से मारेगा, हमें अपनी तैयारियां कर लेनी चाहिए। ये सब कहना है दोस्तों पाकिस्तान के जो सांसद है उनका। और उसके बाद में दोस्तों जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर से, ये कोई मामूली खबरें नहीं मानी जानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान जितना डरा हुआ बैठा है, हो सकता है कल को अगर पाकिस्तान भारत की तरफ ऐसा कुछ करता है तो भारत दोबारा से अपनी तरफ से ऐसे एक्शन जरूर लेगा क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से भारत ने पहलगाम के बाद एक्शन लिए, उसके बाद में भारत आगे भी एक्शन लेता रहेगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो के माध्यम से पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। कश्मीर का मसला हल होता है, लेकिन ये आसिफ मनीर साहब जो है बहुत अच्छे इंसान है, ये इंशाल्लाह अल्लाह वाले हैं, ये कुछ करेंगे। एक सवाल आपसे मजीद करूंगा, फिर आपको जो है वो आप जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये भाई से बात करते हैं। मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे, कश्मीर का मसला एक तो है क्या, ये हल कैसे होगा, कौन करेगा, इंडिया पाकिस्तान करेगा या थर्ड पार्टी करेगी, जंग से होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये टॉपिक कश्मीर या पाकिस्तान या इंडिया का नहीं है। अच्छा, शुरू से लेके आज तक कश्मीर पे सियासत होती आ रही है। ठीक है, ठीक है। जब भी किसी ने इलेक्शन जीतना हो, जब भी किसी ने हुकूमत में आना हो, हाँ, उनको मेन मुद्दा कश्मीर आ जाता है। ठीक है, कश्मीर पे नाम पे लोग खा रहे हैं, वोट ले रहे हैं। हाँ, वोट ले रहे हैं। इंडिया भी यही चालन चलता है, जब भी इंडिया में कोई हुकूमत आती है तो उनका यही काम होता है, मुसलमानों को दबा के कश्मीर का रोला डाल के वोट लेते हैं और फिर हुकूमत में आके मसले हल। इंडिया के अंदर बड़ी कहते जी पाकिस्तान की जो है ना वो बाल्कनाइजेशन कर देनी चाहिए, तो ये भी इंडिया के अंदर वो एक है कि यार पाकिस्तान को तोड़ दो, पंजाब को अलहदा कर दो, सिंध को अलहदा कर दो, बलोचिस्तान को अलहदा कर दो, कश्मीर हमारे पास आ जाएगा। और चाइना जो है वो जैसे ग्वादर पोर्ट है या इंडियन है, ये ग्वादर पोर्ट जो है उसमें चाइना को नहीं जाना चाहिए, वरना ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। वॉर गेम्स चलती रहती हैं, सिचुएशन बनती रहती है। तो ये चीजें जो है ना वो दे आर देयर, बट रिमेंबर अगर पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, अगर कोई उन पे हमला करेगा तो देखें पाकिस्तान के पास जो मिसाइल है ना, आई डोंट वांट टू टॉक मोर ऑन दिस, बट पाकिस्तान के मिसाइल की रेंज हर जगह मौजूद है। वो जो भी हमला करेगा उस तक पहुंच सकते हैं मिसाइल हमारे, और हमारे मिसाइल जारी बात है ईरानी मिसाइल से डिफरेंट हैं, वो रिंग के नहीं चलते, उनके पास। जैसा कि दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में आप लोगों को दिख गया होगा कि भारत किस तरीके के हथियार खरीद रहा है। भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो लगातार विदेशी दौरों पर भी जा रहे हैं और इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो ये चीज़ें चल रही हैं, आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही हैं, इनको रोकने के लिए और पाकिस्तान की सरकार को आइसोलेट करने के लिए इन सब चीज़ों के लिए प्रधानमंत्री जी की लगातार कोशिशें जारी हैं। और उसके बाद में दोस्तों भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिशें ये कर रहा है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हथियार खरीद सके और क्या नाम है जो मिसाइल्स वगैरह खरीद सके, वो आने वाले टाइम में अगर यूज पड़े तो उनका यूज भी करेगा। ये सब कहना है दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया का। वहीं उसके बाद में दोस्तों जहाँ पर इन चीज़ों को देखकर ये लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान की मीडिया वहाँ के पब्लिक को इंडिया के खिलाफ जहर भरने का काम कर रही है, इससे साफ साफ दिखता है कि पाकिस्तान के अंदर खुद ही वो चाहते हैं कि हम ये आतंकवादी गतिविधियाँ करें और हमारे ऊपर भारत दोबारा अटैक करें। तो दोस्तों जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान की ओर से कि ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि भारत हम पर हमला करेगा, भारत हमारे साथ ये करेगा, उसके बाद में दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से डर का माहौल बना हुआ है। और दोस्तों ये जाहिल लोग हैं और इनको आप कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ कर सकते हैं ना तो ये कुछ कर सकते हैं, ये हमारा कुछ कभी कर ही नहीं पाएंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों जिस तरह से मोदी ने हथियारों के ऑलरेडी अंबार लगा दिए हैं भारत के अंदर, तो देखने वाली बात दोस्तों ये होगी कि पाकिस्तान कितने दिन तक शांत बैठता है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।